दोस्तों, जब हमारा मस्तिष्क ठीक तरह से काम करता है, तभी हम अच्छी तरह सोच पाते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अगर जीवन में आपको बड़े फैसले लेने हैं या मुश्किल हालातों का सामना करना है, तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति संघर्ष करते करते थक जाता है और हार मानने लगता है। लेकिन जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, वे इन कठिनाइयों से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे अपने कठिन समय से बाहर निकला जाए। मैं आपको 8 नियम बताने वाला हूं, जिन्हें समझकर और अपनाकर आप न केवल अपने मुश्किल हालातों से बाहर आ सकते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बन सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक जरूर देखें। एक बार एक बौद्ध महात्मा अपने आश्रम में शिष्यों को मस्तिष्क और विचारों के बारे में उपदेश दे रहे थे। गुरु कह रहे थे कि व्यक्ति के मस्तिष्क में विचार कभी अच्छे होते हैं तो कभी बुरे। जब अच्छे विचार जन्म लेते हैं तो वह सकारात्मक और कल्याणकारी बातें सोचता है, लेकिन जब बुरे और गलत भावनाएं जन्म लेती हैं तो उनका पतन होता है। तभी उनमें से एक शिष्य कौशल गुरु से पूछता है, गुरुवर, क्या आप हमें कोई तरीका बता सकते हैं जिससे हम अपने मस्तिष्क को मजबूत और ताकतवर बना सकें और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बना सकें? गुरु कहते हैं, बिल्कुल, लेकिन पहले मैं कुछ बातें मन के बारे में बता रहा हूं, जिसे तुम ध्यान से सुनो, तभी मैं समझाऊंगा कि मानसिक रूप से कैसे मजबूत बने। जब भी हम कुछ सोचते हैं, सबसे पहले वह विचार हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं और उसी के अनुसार हमारा पूरा शरीर काम करने लगता है। मान लो कि आप दुख भरी बातें सोचते हैं, तो आप धीरे धीरे शिथिल हो जाते हैं और आपके शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है। लेकिन यदि आप उत्साह भरी बातें सोचते हैं, तो आपके शरीर में असीमित ऊर्जा बहने लगती है और आप ऊर्जा से भरपूर दिखने लगते हैं। जब आप खुश होते हैं, तो आपके शरीर में बहुत ऊर्जा आ जाती है और आपका हर अंग खिल उठता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने दिमाग में कुछ उत्साह भरी बातें सोची हैं। शरीर वही रहता है, लेकिन जब आप दुखी होते हैं, तो आपका शरीर ऊर्जा विहीन हो जाता है। जब आपके विचार उत्साह भरे होते हैं, तो आपका शरीर खिल उठता है। यानी हमारा शरीर कैसे काम करेगा, यह हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे विचारों पर निर्भर करता है। अब तुम सब मेरी बातें अच्छी तरह समझ गए होगे, इसलिए अब मैं बताऊंगा कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने। गुरु कहते हैं कि मैं तुम्हें 8 तरीके बताऊंगा। यदि आप उन 8 तरीकों को अपने मन में लाते हैं और उसी प्रकार सोचते हैं, तो आपका शरीर भी उसी दिशा में कार्य करने लगेगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था, जब आप दुखी होते हैं, तो आपका शरीर ऊर्जा से वंचित हो जाता है। लेकिन जब आप खुश होते हैं और आपके मन में अच्छे विचार आते हैं, तो आपका शरीर भी ऊर्जा से भर जाता है। इसका अर्थ है कि यदि हम उन 8 तरीकों को जान लें और अपने मन में सोचें, तो हमारा शरीर भी ऊर्जा और उत्साह से भर जाएगा। इसका परिणाम यह होगा कि हम मानसिक रूप से मजबूत हो जाएंगे। और वास्तव में जब आप मानसिक रूप से मजबूत होंगे, तो आप कठिन परिस्थितियों का सामना आसानी से कर सकेंगे। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, मानसिक रूप से मजबूत बनने का पहला नियम है, जो हो चुका है उसकी चिंता छोड़ दो। हम उसे बदल नहीं सकते। गुरु कहते हैं कि मान लो बारिश का मौसम है और अगर मैं कहूं कि बारिश रुक जाए, तो क्या हमारे कहने से बारिश रुक जाएगी? शिष्य कहते हैं, गुरुजी, आप सही कह रहे हैं। यह कभी नहीं हो सकता कि सर्दी के मौसम में गर्मी हो जाए और गर्मी के मौसम में सर्दी हो जाए। मौसम तो प्रकृति पर निर्भर करता है, जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। इसी प्रकार गुरु कहते हैं, यदि हम उन चीजों या घटनाओं के बारे में चिंता करें जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं या जो पहले ही हो चुकी हैं, तो क्या हम उन्हें बदल सकते हैं? शिष्यों, कोशिश करें उन्हें भूलने की। इसका एकमात्र तरीका है कि आप अपने भविष्य और आने वाले समय पर ध्यान केंद्रित करें। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का दूसरा नियम है,
ध्यान करने की आदत डालें। गौतम बुद्ध जब सत्य की खोज में निकले थे तो उन्होंने कई उपाय और कर्मकांड किए, लेकिन उन कर्मकांडों से उन्हें अधिक कुछ प्राप्त नहीं हुआ और उनका शरीर कमजोर हो गया। उनके गुरुओं ने उन्हें कई उपाय बताए, लेकिन उन उपायों का कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ। अंततः जब भगवान गौतम बुद्ध ध्यान की अवस्था में बैठे तो धीरे धीरे ध्यान की गहराइयों में जाकर उन्होंने वह सत्य पाया जिसकी उन्हें तलाश थी। ध्यान के माध्यम से वे अपने विचारों पर विजय प्राप्त कर सके। उन्होंने पापी मार्ग को पराजित किया और कामवासना पर विजय पाई। जब हम किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारी पूरी ऊर्जा उसी पर केंद्रित रहती है और हमारा मन इधर-उधर भटकता नहीं है। इससे हम चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। ध्यान एक ऐसा तरीका है जो हमारे दिमाग को मजबूत बनाता है। बौद्ध भिक्षु ध्यान प्रक्रिया पर जोर देते हैं और कई घंटों तक ध्यान में बैठते हैं, जिससे उनका मन और मस्तिष्क शांत रहते हैं। शांत मन और मस्तिष्क के साथ वे किसी भी चीज पर गहराई से विचार कर सकते हैं और मानसिक रूप से मजबूत होते चले जाते हैं। ध्यान करने से आपकी सभी इच्छाएं नियंत्रित रहती हैं और आप अपनी इच्छाओं को अपने वश में रख सकते हैं। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का तीसरा नियम है कि किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखें। उन्होंने कहा कि तुम अपने मर्जी से जन्म लिए हो और गर्भ का चुनाव भी अपने मर्जी से किया है, लेकिन जन्म लेने के बाद इंसान खुद को जान नहीं पाता और खुद को भूल जाता है। यही वजह है कि वह विभिन्न लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा बैठता है। उम्मीदें दुख का कारण बनती हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु से आपकी उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, वही आपको सबसे ज्यादा दुख भी देगा। अगर आपकी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो आपको सबसे अधिक दुख उसी से होगा, क्योंकि जब उम्मीदें टूटती हैं तो दुख बहुत गहरा होता है। इसलिए इस भौतिक जीवन में किसी भी व्यक्ति से बहुत ज्यादा उम्मीद और मोह मत रखना। तभी एक शिष्य उठता है और पूछता है, गुरुवर, हम बिना उम्मीद और आशा के कैसे जी सकते हैं? हमारे मन में हमेशा कुछ करने, कुछ हासिल करने की लालसा होती है। बिना उम्मीद के तो हम जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते। गुरु ने उत्तर दिया, कुछ पाने की और बड़ा बनने की लालसा तुम्हें निश्चित रूप से ऊंचाइयों तक ले जाएगी। यह लालसा तुम्हारी खुद की होनी चाहिए, न कि किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष से। मैं यहाँ पर लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ कि यदि तुम यह सोचो कि तुम्हारा दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा या तुम्हारे लिए वही करेगा जो तुम चाहते हो, तो यह सभी चीजें बहुत ज्यादा उम्मीद और मोह को बढ़ावा देती हैं। दूसरों से उम्मीद मत रखो। खुद से उम्मीदें रखोगे तो दुख कम होगा, लेकिन अगर दूसरों से उम्मीदें रखोगे और वे पूरी नहीं हुई तो दुख बहुत ज्यादा होगा। कई बार माता पिता अपने बच्चों से वही हासिल करने की उम्मीद रखते हैं जो वे खुद अपने जीवन में नहीं कर पाए। वे अपने बच्चों पर अपनी उम्मीदों का भार डाल देते हैं और चाहते हैं कि बच्चे उनकी उम्मीदों को पूरा करें। इस समय ज्यादातर माता पिता यही कर रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बच्चों को आजादी देते हैं। मेरी सभी से गुजारिश है कि अपनी उम्मीदों का पहाड़ अपने बच्चों पर मत डालो। गुरु कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत होने का चौथा नियम है कि पहली बार में असफल होने से डरना मत। शिष्यगण, यदि डर तुम पर हावी हो जाएगा तो तुम सफल नहीं हो पाओगे। वही व्यक्ति सबसे ज्यादा असफल होता है जिसे अपने लक्ष्य को पाने का डर रहता है। डर तुम्हारे आत्मबल और आत्मविश्वास को कमजोर कर देगा और तुम्हें असफलता की ओर ले जाएगा। और अगर तुम्हारा आत्मविश्वास और आत्मबल कमजोर हो जाएगा तो तुम अपने लक्ष्य को पाने में निश्चित रूप से असमर्थ महसूस करोगे। यह असमर्थता तुम्हें असफलता की ओर ले जाएगी। इसलिए जीवन में जब तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो तो मन में किसी भी प्रकार की शंका मत रखो कि मैं असफल हो जाऊंगा। यदि यह नहीं हुआ तो वह हो जाएगा। ऐसी सभी बातें अपने दिमाग में मत लाओ, क्योंकि ये सभी बातें तुम्हें डर की ओर ले जाएंगी।
जब डर बढ़ेगा तो अनेक शंकाएं तुम्हारे दिमाग में उत्पन्न होंगी। इससे तुम्हें घबराहट हो सकती है और रात में नींद नहीं आएगी। बेचैनी बढ़ेगी क्योंकि तुम्हारा डर तुम्हें असफलता की ओर ले जा रहा है। जब असफलता का विचार तुम्हारे दिमाग में आएगा तो तुम और अधिक डरने लगोगे। इसलिए जीवन में जब तुम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो तो मन में कोई शंका मत रखो, केवल अपने काम पर ध्यान दो। जब तुम काम पर ध्यान दोगे तो कभी नहीं डरोगे, क्योंकि जब तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जुटे हो तो तुम्हारा डर समाप्त हो जाएगा। जब डर समाप्त हो जाएगा तो तुम अवश्य सफल हो जाओगे। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए जीवन में कभी भी खुद को दोष मत दो। गुरु कहते हैं कि जितना अधिक संघर्ष इंसान करता है उतना ही वह मजबूत बनता जाता है। जितना अधिक तुम मजबूत बनोगे उतना ही काबिल होते जाओगे। इसलिए अगर किसी कार्य में असफल हो जाओ या कुछ ऐसा हो जाए जो तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ, या तुमने कोई गलती की हो और उसे लेकर पछतावा कर रहे हो, तो यह तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करेगा। खुद को दोष देना बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि यह तुम्हारी मानसिक क्षमता, सोचने समझने की शक्ति, आत्मबल और आत्मविश्वास को कम कर देता है। इसलिए जीवन में कभी भी खुद को किसी भी गलती के लिए दोषी मत ठहराओ। अगर कोई कार्य तुमसे नहीं हुआ या तुमने जो सोचा था वह नहीं कर पाए, तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम असफल हो गए। खुद को दोष देने की तुलना में शिष्य ने कहा कि गुरुवर, यह तो गलत है, क्योंकि हाथी तो कभी भी पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, वह पेड़ पर चढ़ने के लिए नहीं बना है। गुरु ने कहा, ठीक वैसे ही हर व्यक्ति को अपनी प्रतिभा के अनुसार कार्य करना चाहिए, तभी वह सफल हो सकता है। मानसिक रूप से मजबूत बनने का छठा नियम है कि अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत करो। गुरु कहते हैं कि तुम सबके अंदर बहुत ऊर्जा है, इसलिए अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य में लगाओ, क्योंकि अभी तुम सबके पास बहुत ऊर्जा है। अगर तुम अपनी पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जाओगे तो तुम निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। लेकिन यदि तुम अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में लगाओगे तो वह बिखर जाएगी, और जब ऊर्जा बिखरने लगेगी तो तुम कभी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाओगे। गुरु कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का सातवां नियम है, सबकी सुनो लेकिन करो अपने मन की। गुरु बताते हैं कि सबसे पहले अपनी क्षमताओं को पहचानो। अगर तुम अपनी क्षमताओं को समझते हो तो तुम अपने कार्य को सही तरीके से चुन पाओगे। चाहे लोग कुछ भी कहें, तुम्हें अपनी क्षमता के बारे में सबसे अच्छी तरह खुद ही पता होता है। इसलिए अपने कार्य का चयन अपनी क्षमताओं के अनुसार करो। जब तुम अपनी क्षमताओं के अनुरूप कार्य करोगे और अपने अंदर की आवाज सुनोगे तो तुम जीवन में अवश्य आगे बढ़ोगे। अक्सर लोग अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाते और दूसरों के कहने पर चलते हैं, जिससे वे अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। ऐसे लोग कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी क्षमता को नहीं पहचानता वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। यह शरीर तुम्हारा है, यह दिमाग तुम्हारा है, और सोचने समझने की शक्ति भी तुम्हारे ही पास है। तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम्हारा शरीर कितना मजबूत, ताकतवर और क्षमता से भरा हुआ है। और यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे शरीर में पर्याप्त क्षमता नहीं है तो उसे बढ़ाने की कोशिश करो और अपने अंदर की भावनाओं को सुनने का प्रयास करो। अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ो। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का आठवां नियम है, कम बोलो और अपने कार्य पर ध्यान दो। गुरु बताते हैं कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है वह अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कर देता है, क्योंकि उसने अपनी सारी ऊर्जा बोलने में खर्च कर दी होती है, जिससे सोचने का समय नहीं मिलता। लेकिन जो व्यक्ति कम बोलता है उसे सोचने का अधिक समय मिलता है। जब तुम किसी विषय पर गहराई से विचार करोगे तो स्वाभाविक रूप से तुम्हारे दिमाग में कई विचार आएंगे और ये विचार ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। गुरु कहते हैं कि शिष्यगण, यदि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूं तो तुम सबसे पहले सोचते हो
तुरंत जवाब नहीं देते। लेकिन यदि कोई यहाँ बैठा है और अपने साथी या अन्य गुरु भाइयों से बात कर रहा है, तो वह हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे पाएगा। और जब हम प्रश्न पूछेंगे तो वह गलत उत्तर देगा, क्योंकि वह अपनी ऊर्जा व्यर्थ में बोलने में खर्च कर रहा है और हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन जो शिष्य शांत है और हमारी बात को ध्यान से सुन रहा है, वह सोच समझकर पूरा और सही उत्तर देगा। इसलिए शिष्यों, कम बोलने का अभ्यास करो। जब तुम कम बोलने का अभ्यास करोगे तो किसी भी विषय पर गहराई से विचार कर पाओगे। इससे समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा और ऊर्जा की भी बचत होगी, जिसे तुम सोचने में उपयोग कर सकते हो। गुरु कहते हैं, शिष्यों, ये थे मानसिक रूप से मजबूत बनने के 8 नियम। अगर तुम विश्वास के साथ इन नियमों का पालन करोगे तो तुम मानसिक रूप से अवश्य मजबूत बनोगे। फिर कोई परेशानी या रुकावट तुम्हारे जीवन में नहीं आएगी। यदि कोई समस्या आएगी भी तो तुम उसका डटकर सामना कर सकोगे। सभी शिष्य गुरु की बात सुनकर उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं और समझ जाते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने के ये 8 नियम उनके जीवन में कितने लाभकारी होंगे। वे सभी गुरु को प्रणाम करते हैं और उस दिन की शिक्षा समाप्त हो जाती है। सभी अपने आश्रम में लौट जाते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट जरूर लिखें। धन्यवाद।